नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नीलकंठ हॉस्पिटल जयपुर सेंटर। आज हम बात करेंगे आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। आईयूआई को समझने से पहले सबसे पहले हम यह समझते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी किस तरीके से कंसीव की जाती है और नेचुरल तरीके से कंसीव ना कर पाने पर आईयूआई का रोल क्या होता है। आमतौर पे जब महिला को पीरियड आते हैं उस वक्त उसकी ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप होना शुरू होता है जिसे कि हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। 12 से 14 दिन में यह फॉलिकल मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचता है और इसमें जो एग होता है वह रिलीज होता है और वह रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है जिसे कि हम ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं। इस दौरान अगर पति पत्नी आपस में संबंध रखते हैं तो पति के सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं वह फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और उस एग को जाकर के फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद वहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि भ्रूण बनता है। 3 से 4 दिन में यह भ्रूण बच्चेदानी में पहुंचता है और वहां बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जिन महिलाओं में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है या उन्हें किसी प्रकार की समस्या आ रही होती है तो हम कई महिलाओं को आईयूआई करवाने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि किन पेशेंट्स को हम आईयूआई करवाने की सलाह देते हैं और आईयूआई की प्रोसेस में क्या होता है। जिन महिलाओं को समय पे पीरियड्स नहीं आते हैं यानी कि उनका पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनको ओव्यूलेशन में समस्या होती है, जैसे कि पीसीओएस के पेशेंट में ओव्यूलेशन नहीं होता है या बहुत लेट होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आईयूआई की प्रोसेस किस प्रकार की जाती है। जब महिला को पीरियड आता है, पीरियड के सेकेंड डे पे सोनोग्राफी की जाती है, उनकी बच्चेदानी की जांच की जाती है, उनकी ओवरीज में उनके फॉलिकल्स चेक किए जाते हैं। उसके आधार पे फिर महिलाओं को ओव्यूलेशन इंडक्शंस की दवाइयाँ या इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि महिलाओं की ओवरी में 1 या 2 अंडों को मैच्योर किया जाता है। जब यह अंडे मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच जाते हैं यानी कि 20 से 22 तक पहुंच जाते हैं तो इनको रप्चर करने का एक ट्रिगर शॉट दिया जाता है। ट्रिगर शॉट देने के 36 घंटे के बाद महिलाओं में ओव्यूलेशन होता है यानी कि फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। उसके बाद हम लोग पुरुष के सीमन को कलेक्ट करके एक कंटेनर में उसको वॉश करते हैं और उसको एक सिरिंज में लोड करके एक पतली सी नली के द्वारा यानी कि आईयूआई कैन्युला के द्वारा महिलाओं के बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिससे कि जो स्पर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में डाल दिए जाते हैं, जबकि नेचुरल तरीके से जब प्रेगनेंसी होती है तो शुक्राणु वजाइना में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि आईयूआई की प्रोसेस से किन प्रकार के पेशेंट्स को लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन में समस्या होती है या ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता है कि उनका ओव्यूलेशन कब होगा, ऐसी महिलाओं में आईयूआई बहुत यूजफुल होता है। आईयूआई की प्रक्रिया में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो कंट्रोल्ड होती है यानी कि हम लोग दवाई दे करके उनका ओव्यूलेशन इंड्यूस करते हैं और फॉलिकल को रप्चर करते हैं। तो इस तरीके से जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन की समस्या होती है उनको बहुत फायदा होता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं में थोड़ी बहुत कमी होती है यानी कि जैसे कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में थोड़ी बहुत कमी है या उनकी संख्या में थोड़ी बहुत कमी है, ऐसे पुरुषों के सीमन को कलेक्ट करके और उनको वॉश करके उनमें से जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको वॉश करके सेपरेट कर लिया जाता है और उसके बाद उन हेल्दी शुक्राणुओं को फिर महिलाओं के शरीर में स्थापित किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी की जो चांस होते हैं वह बढ़ जाते हैं। एक सक्सेसफुल आईयूआई के ट्रीटमेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाओं के अंडे होते हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वह लगभग नॉर्मल होने चाहिए और महिलाओं की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो खुली होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करेंगे कि आईयूआई का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी जो सफलता दर होती है वो मैक्सिमम 18 to 20% होती है। इसका बहुत बड़ा एक प्रमुख कारण होता है आईयूआई का सफलता दर का कम होने का कि जो प्रक्रिया आईयूआई की होती है, आईयूआई की प्रक्रिया के दौरान जो अंडा बनता है, फूटता है और जो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह सब कुछ महिला के शरीर के अंदर होती है। यानी कि हम सिर्फ महिला के शरीर में अंडा बना सकते हैं
शुक्राणुओं को सिलेक्ट करके महिलाओं के शरीर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रोसेस होती है, यानी कि हमें ये नहीं पता चलता है कि अंडा फूटने के बाद फैलोपियन ट्यूब में गया है कि नहीं गया है, आपस में उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, भ्रूण बना है कि नहीं बना है, और भ्रूण आकर के बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपका है या नहीं चिपका है, यह सब जानकारी हमको आईयूआई की प्रोसेस में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आईयूआई की जो सक्सेस रेट होती है वह कम होती है। जिन महिलाओं को 3 से 4 बार आईयूआई करवाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसी महिलाओं को हमारी सलाह होती है कि उनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि आईवीएफ की जो सक्सेस रेट होती है वह आईयूआई से बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक हेल्दी महिला है और एक हेल्दी पुरुष है तो आईवीएफ की जो सक्सेस रेट होती है वो 60 to 70% तक हो सकती है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो एम्ब्रियो बनाने की जो प्रोसेस होती है, वह ट्यूब्स में नहीं की जाती है, वह आईवीएफ लैब में की जाती है, जिससे कि रिजल्ट्स की जो चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप आईयूआई करवाने के बारे में सोच रहे हैं या आप पहले आईयूआई करवा चुके हैं और आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप हमारे सेंटर आकर के विजिट करें।